ओके सो आज सबसे पहले हम जो चीज़ सीखने वाले हैं दैट इज़ एरे। तो एरे क्या होता है, देखो जैसे कि मेरे पास एक रैंडम से नंबर्स रखे हुए हैं। कुछ भी हो सकता है कि मान लो कि मेरे को एक सीक्वेंस में मेरे पास कुछ नंबर है इस तरीके से, या फिर मान लो कि मेरे पास टू का टेबल मेरे को प्रिंट करा है, 2 4 6 8 इस तरीके से डेटा स्टोर करना है। इस तरीके से मतलब मेरे पास इस तरीके का डेटा है तो मेरे को स्टोर करना है। तो एक तरीका तो ऐसा होगा कि मैं सबके लिए एक इंटीजर बनाऊँ और फिर उसके अंदर स्टोर कर दूँ। एक तरीका तो ये हो गया कि मैं भाई सबके लिए बनाऊँ इंट ए बी सी। तो ये तो भाई बोलते हैं ना, काम बिगाड़ने का काम हो गया। तो हमारे पास एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरे। तो इंटीजर सेम होगा, हम लोग ने जो इंटीजर लिखा है सेम होगा। इसका कोई भी नाम लिख लो, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ टेबल। तो मैंने टेबल ले लिया और उसके आगे स्क्वायर ब्रेसेस लगाने होंगे। तो स्क्वायर ब्रेसेस लगा दिया तो उसका मतलब होता है हम लोग एरे डिफाइन कर रहे हैं। अभी स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर एक नंबर लिखोगे कि कितना डेटा स्टोर करोगे। जैसे कि अभी हमारे को 10 तक स्टोर करना है, तो हम लोग 9 तक लिखेंगे इधर। क्यों करके हमारा जो एरे है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो हम लोग चलो 10 स्टोर करना है तो हम 10 करते हैं। फिलहाल हम लोग 10 स्टोर करना है तो हम लोग ने 10 किया हुआ कि 10 डिजिट हमें स्टोर करना है। एंड सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग इसको इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं। एंड इसके अंदर हम लोग वो नंबर्स लिख देंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। तो हम लोग ने इस तरीके से हमारे 10 नंबर हमने स्टोर कर दिए। अभी अगर मेरे को इंडिविजुअली नंबर को एक्सेस करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको हम लोग सेम जैसे हम लोग उसमें करते थे वैसे करके हम लोग लिखेंगे टेबल एंड स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर उसका पोजीशन। तो पोजीशन कैसे इसमें डिफाइन होता है, एरे के अंदर है ना, जो पोजीशन होता है ना वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। जो जीरो का होगा वो जीरो होगा, लाइक टू का जो है वो जीरो होगा। फिर जो सेकंड वाला है उसका वन पोजीशन होगा, फिर टू, फिर थ्री। तो हमारा ये जो है जीरो से स्टार्ट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। तो जो भी नंबर है ना उसका एक इंडेक्स होगा। तो पहले वाले का हमेशा जीरो होगा, सेकेंड वाले का वन होगा, थर्ड वाले का टू होगा। तो जीरो से स्टार्ट होता है। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज के अंदर जो हम लोग एरे सीखते हैं उसका जो इंडेक्स है वो जीरो बेस इंडेक्सिंग होता है। कुछ लैंग्वेजेस है जिसमें हम लोग वन बेस इंडेक्सिंग करते हैं, लेकिन वो बहुत कम है। तुम जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखोगे तो उसमें हमारे जो एरे हो गए वो जीरो बेस इंडेक्सिंग ही हो गए। एंड हमने यहाँ पे फिलहाल के लिए ये किया हुआ है एंड इसको मैं अभी प्रिंट कर लेते हैं। अरे यार, इसको कंपाइल हो गया एंड हम लोग इसको रन करते हैं। तो देखो ये टू आ गया, जीरो पे टू है। एंड अगर मेरे को 10th पोजीशन पे देखना है, अगर मैं 10 डालूंगा तो क्या लगता है क्या आएगा, एनी आइडिया? 10 ये 10th लेटेस्ट पोजीशन डाली है तो 10th पोजीशन तक नंबर्स आ जाएंगे। कौन सा नंबर आएगा आप बोलो। 10 पोजीशन पे कौन सा नंबर? देयर इज नो नंबर फॉर 10th। नहीं है नंबर। तो अभी अगर हम लोग 10th पोजीशन डालते हैं तो क्या आ रहा है आंसर, देखो रैंडम सा डेटा आ रहा है। क्यों करके हमारा ये जो पोजीशन है वो 9th पे ख़त्म हो रहा है। तो हाँ नहीं है। टेक्निकली हम लोग इस ये जो स्क्वायर है इसके अंदर हम लोग लिखते हैं कि कितने एक्चुअली नंबर हो गए। जैसे कि अगर 10 है तो हम लोग 10 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन अगर हमारे पास ये है, अभी अगर लेट सपोज मैं इसको 11 कर दूँ तो क्या होगा? सम रैंडम नंबर। श्योर? हम्म, ठीक है। रैंडम नंबर तो एक ही आ जाएगा। हाँ, तो इट्स लाइक कि हम लोग ने ये तो कर दिया। अभी ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। इसमें एक और एक तरीका है, आप तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो कि इधर पे नंबर मत डालो तो भी ये लाइक चल जाएगा। अभी मैंने 11 डाला हुआ है, 1 डाल देते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन अभी लेट सपोज मैंने ऐसा तो कर दिया है, बट इसको मेरे को ऐसे नहीं, मेरे को सिंगल सिंगल असाइन करना है। तो मैं ऑफ कोर्स ऐसे आप तुम लोग एरे डिफाइन कर सकते हो, लेकिन ये एरर दे देगा। क्यों करके मैंने कोई एक वैलिड नंबर नहीं डाल के रखा है। तो अगर मैं 10 लिख दूंगा तो ये चला जाएगा। तो इसमें ऑलरेडी जो हमारे मेमोरी है उसके अंदर उतना स्पेस रिजर्व हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से करूँगा तो क्या होगा कि मेमोरी को पता ही नहीं है कि भाई कितना नंबर रिजर्व करना है, 10 नंबर 20 नंबर। तो अगर हम लोग इस तरीके से पोजीशन करते हैं, जैसे होता है ना कि हम लोग को यूज़र से डेटा इनपुट लेना है कि भाई तुम जो डेटा है वो यूज़र से इनपुट ले लो और फिर हम लोग स्टोर कराते जाएंगे। तो एक
एक इनिशियल नंबर देना होगा कि कितना हम लोग डेटा स्टोर करने वाले हैं। जैसे कि अगर मेरे पास 10 डेटा है, 10 पैरामीटर है, तो 10 मैं स्टोर कर दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास 100 है तो मैं 100 लिख दूंगा इधर पे। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ें करेंगे। अभी ये सब तो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। जो एरे है ना वो मोस्टली तुम लोग को बहुत जगह पे काम आता है, कहीं पे कुछ स्टोर करना। जैसे कि मेरे को स्टोर करना है कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जितने भी क्लास में बच्चे हैं, समझ लो 100 बच्चे, तो 100 बच्चे को मैथ्स में कितने मार्क्स है, मेरे को इतना स्टोर करना है। तो मैं 100 बच्चों का नाम लिख लिख के अलग अलग वेरिएबल बना के स्टोर करने वाला नहीं हूँ। तो मैं इंस्टेड ऑफ दैट मैं एक एरे बना लूंगा कि वो एरे में मैं उस बच्चे के मार्क्स स्टोर कर दूंगा, सारे बच्चों के। तो इससे इस ऐसे सिचुएशन में एरे काम आता है। कभी अगर तुम लोग लाइव प्रोजेक्ट बनाओगे, जो कि शायद से बनाओगे इन फ्यूचर, तो ऐसा कुछ होगा कि लाइक अटेंडेंस का कुछ होता है, तो अटेंडेंस के लिए एक प्रोजेक्ट ऐप बना दो या वेबसाइट बना दो। तो इस तरीके से चीज़ें करनी है तो हम लोग उसके लिए ये चीज़ कर सकते हैं। फिलहाल तो हम लोग लाइव प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो जब भी करेंगे तभी ज़रूर देखेंगे। तो अभी हम लोग ने ये कर दिया। एंड जैसे तुमको डेटा स्टोर करना है तो सिंपली क्या करोगे, टेबल और उसका इंडेक्स पोजीशन एंड उसका इस तरीके से। तो हम लोग को स्टोर करना है तो हम लोग करेंगे इस तरीके से स्टोर। तो 0th पोजीशन पे 2 वैल्यू स्टोर हो गई है। इनिशियल वैल्यू अगर कोई नहीं डाला है तो वो गार्बेज वैल्यू लेगा। किसका बैकग्राउंड है सारा? हाँ, तो इनिशियल वैल्यू अगर नहीं डाला है तो वो गार्बेज वैल्यू लेगा, मतलब कोई भी वैल्यू वो ले लेगा, हम लोग के बस पे नहीं है वो चीज़। तो ये था हमारा एरे। अभी एरे जो है ना, अभी हम लोग ने एक याद होगा हम लोग फंक्शन वगैरह बनाते हैं, तो एरे को आप उसमें भी पास कर सकते हो। तो वो हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, इंट एरे। फिलहाल के लिए मैं कोई भी फंक्शन बना रहा। तो या तो मैंने एक ये फंक्शन बनाया, इसके अंदर मेरे को पैरामीटर एज अ पैरामीटर पास करना है। तो मैं क्या करूँगा, इधर ऐसा करूँगा एंड स्क्वायर ब्रेसेस, इस तरीके से हम लोग डालेंगे। और जो भी टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर है तो इंट। तो ये क्या हम लोग बता रहे, इस तरीके से हम लोग ने पास किया। लेकिन तुम इस तरीके से भी पास कर सकते हो, लेकिन इसमें एक तकलीफ है कि तुमको जो एरे का है ना पॉइंटर पास करते हैं। तो टेक्निकली हमारा जो एरे है ना वो पॉइंटर ही होता है। अगर पॉइंटर पता नहीं, हम लोग पॉइंटर भी देख लेते हैं। तो जैसे कि लेट सपोज ये वाला है टेबल nth ऑफ 0 जो भी है, इसका मेरा एक एड्रेस होगा। मैंने बताया था अगर याद होगा तो किसी को, कि हम लोग का मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है, जैसे कि लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल बना ए बी और सी नाम का। तो मेमोरी में जैसे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया तो मेमोरी में क्या होगा कि उसकी स्पेस खाली रह जाएगी, उसके स्पेस पे कुछ ना कुछ गार्बेज वैल्यू आ जाएगी इनिशियली। इस तरीके से कोई भी एक रैंडम सा नंबर कुछ भी आ जाएगा जो जिस हिसाब से मैंने डेटा डाला हुआ है। तो इधर पे वो डेटा आ जाएगा एंड वो रिजर्व हो जाएगा कि इस जगह पे हम लोग डेटा डाल सकते हैं। जैसे मैं वैल्यूज़ डालूंगा तो वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट हो जाएगी। जैसे अगर मैं 2 4 इस तरीके से मैंने डेटा डाल दिया, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया, 3 में मैंने नंबर डाल दिया। अभी हर एक वैल्यू हर एक जगह पे, ये जो जगह है मेमोरी के अंदर, उसके अंदर कुछ ना कुछ उसका एड्रेस होगा। कोई भी हो सकता है, इसका एड्रेस मान लो 1 हो गया, इसका 2 हो गया एड्रेस, इसका 3 हो गया एड्रेस, कोई भी हो सकता है। लाइक वो बहुत बड़ा नंबर होता है। मैं अभी दिखा भी देता कि इसका जो हम लोग अगर एक इंट ए डिक्लेयर करते हैं, इंट ए, एंड इसका अगर एड्रेस देखना है तुम्हें कि उसका एड्रेस क्या है, तो एंड परसेंट डालोगे और फिर ए। तो इस तरीके से हम लोग उसका एड्रेस देख सकते हैं। मैं इसको कंपाइल कर लेता। तो फिलहाल अच्छा 4 क्यों आया भाई? कंपाइल नहीं हुआ क्या ये? एंड परसेंट ए इंट ए, अच्छा वो गार्बेज वैल्यू ही ले रहा है ना, तो कुछ भी हो सकता है वो। हम लोग ने एंड परसेंट डाला। नहीं नहीं, एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हुई है। इसको हटाओ। हेलो एंड या सी, इधर पे ये उसका एड्रेस आ गया। तो कहने का मतलब यही है कि हमारा हर एक वेरिएबल का एक एड्रेस होगा। अभी मैं अगर इसके बाद मैं इंट बी भी डिक्लेयर कर दूँ एंड यहाँ पे मैं बैकस्लैश एन डाल के यहाँ पे एंड परसेंट बी कर दूँ, तो इस तरीके से हमारा इसका एड्रेस है। अभी मैं काम करता इन दोनों में वैल्यूज असाइन कर देता 1 और यहाँ पे करता 2। एंड यहाँ पे हम लोग लेते हैं एड्रेस ऑफ ए इस, एंड यहाँ पे दिखा देंगे हम लोग वैल्यू।
तो ये हो गया। अभी हम लोग वैल्यू ऑफ ए और बी भी कर लेते हैं। बी, तो हम लोग ने ये दो ले लिया, इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। देखो इसकी ए की जो वैल्यू है वो तो 1 है, लेकिन उसका जो एड्रेस है वो ये है 643, मतलब कुछ भी एक रैंडम सा नंबर है। और एक बात, ये जो नंबर होता है ये हेक्साडेसिमल में होता है, तो कंफ्यूज मत होना भाई, यहाँ पे तो नंबर दिख रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली बैक एंड पे कन्वर्ट होता है। उसके ऊपर हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो जनरली ये जो एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल में होता है। अभी हम लोग ने यहाँ पे परसेंट डी डाला है, इसीलिए वो हमें इस तरीके से दिखा रहा है। तो या हमारा देखो इसके अंदर वैल्यू ये है, इसका एड्रेस ये है, इसका वैल्यू ये है, इसका एड्रेस ये है। अभी ये बोलोगे यार एड्रेस तो बता दिया, हम लोग तो बात कर रहे थे पॉइंटर की। तो पॉइंटर क्या होता है ना कि हम लोग इस एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो एड्रेस को स्टोर करना है आपको, तो हम लोग क्या करते हैं, इंट डालते हैं और कोई भी वेरिएबल का नाम डालना है। जैसे कि अगर मैं पॉइंटर बना रहा तो जनरली हम लोग ptr डालते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग डालेंगे %a। इस तरीके से तुम लोग डेटा स्टोर तो करोगे, लेकिन एक चीज़ और करोगे कि हम लोग यहाँ पे स्टार डालेंगे, इंट स्टार ptr। अभी ये स्टार तुम इस साइड भी डाल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर इस साइड डालते हो ना तो क्या होता है ना कि इंटीजर के जितने भी वैल्यूज है सब में हम लोग असाइन करते हैं, लेकिन वो टेक्निकली होता नहीं है क्योंकि ऑफकोर्स सी कंपाइलर थोड़ा सा जूना है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बग्स होते हैं। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि हम लोग इस तरीके से पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करते हैं। तो अगर मैं अभी यहाँ पे, चलो हम लोग फिलहाल एक ही का करते हैं, बी को हम लोग फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं। तो हम लोग ने %a का जो एड्रेस है वो इस पे स्टोर कर दिया। अभी हम लोग ने ए का एड्रेस प्रिंट करा दिया, ए का वैल्यू भी प्रिंट करा दिया। अभी हम लोग ptr का वैल्यू प्रिंट कराते हैं, वैल्यू ऑफ ptr। तो एड्रेस भी प्रिंट करा देते हैं, एड्रेस ऑफ ptr। सो ये देख रहे हो हम लोग का ए का वैल्यू, ए का एड्रेस ये है, ए का वैल्यू ये है, इसका जो वैल्यू है देख रहे हो, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है। तो हम लोग ने क्या किया, ये जो एड्रेस है उसको अंड यहाँ पे शो कर दिया। एड्रेस पे अंड डाला सिंगल, क्या? एड्रेस पे अंड ओह या सिंबल सॉरी, डालना है। हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने एड्रेस पे एंड नहीं डाला। हाँ सो या, तो ये और ये एड्रेस सेम है। अभी यहाँ पे देखो ये अलग है, ऑफ कोर्स इसका ये जो है हमारा वेरिएबल ये अलग वेरिएबल है, इसीलिए उसका एड्रेस अलग होगा। अरे हाँ लेकिन हम गाइस, लोग हाँ, यार ये इस ऊपर वाले में भी एक में शायद एंड मिसिंग है, ये इस वाले में वैल्यू ऑफ इसमें पीटीआर वाले में, नहीं उसके नीचे वाले में। एंड डाला हुआ है ना। अच्छा नहीं, मुझे इस वाले में लगा था ये एंड जो हाँ ना, पीटीआर के हाँ हाँ ऊपर वाला समझ गया है। समझ गया। अब वो ठीक है ना, वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। हम लोग ने वैल्यू देख रहे हैं ना, अच्छा सॉरी मैंने वैल्यू इधर पे डाला हुआ है। हाँ वैल्यू ही है ना। तो ptr की वैल्यू लाइक उसके अंदर जैसे कि हम लोग ने कैसे इंट a इज इक्वल टू 1 किया है, तो ये a की वैल्यू है। तो ptr की जो वैल्यू है वो है इसका एड्रेस, a का एड्रेस, एंड ptr का एड्रेस जो है वो ये है। अभी नंबर मत देखो कि भाई ये नंबर मेरे में भी ये सेम आएगा, ये नंबर टोटली रैंडम है, कुछ भी आ सकता है नंबर, ज़रूरी नहीं है कि भाई यही एड्रेस आए, अलग भी हो सकता है। अभी एक मैजिक ठीक है। देखो, अगर मैं करता यहाँ पे पॉइंटर ऑफ पी करते हैं, एंड यहाँ पे मैं डालता $ptr। तो अभी यहाँ पे देखोगे तुम लोग, यहाँ पे आ गया 1। तो यहाँ पे हुआ क्या कि हम लोग ने ऑफकोर्स यहाँ पे एड्रेस स्टोर किया था, राइट। इसका जो एड्रेस है हम लोग ने इस पे स्टोर किया था। तो जैसे ही मैं इसको $ptr करता तो वो एड्रेस पे जाएगा। तो ये यहाँ पे 300 वाला एड्रेस है, ओके। तो 300 वाला एड्रेस हम लोग ने ptr में स्टोर कर दिया, एंड मैं जैसे ही $ptr करता तो क्या करता है कि हम लोग ये जो वैल्यू है वो यहाँ से उस एड्रेस पे चला जाएगा। अभी इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ तुम्हें समझ में नहीं आया रहेगा, तो मैंने लास्ट टाइम शायद बताया था जहाँ तक मेरे को याद है, बट ठीक है फिर भी बता देते हैं। हम लोग एक इंट नाम का फंक्शन बनाते हैं, एक काम करते हैं void नाम का फंक्शन बनाते हैं, void add, एंड यहाँ पे इस तरीके से। तो मैंने एक void add नाम का बना दिया, इसके अंदर मैं इंटीजर a पास करता, तो a पास कर दिया, एंड यहाँ पे मेरे को सिंपली इसको कॉल करवाना है। तो
इसमें मैं पास कर देता ए वैल्यू। फिलहाल हम लोग ए देख रहे हैं तो इसलिए ए। अभी अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर में a इक्वल्स टू 20 करूँ तो यहाँ पे एक इशू आता है जो कि है हम लोग का लाइक एक फंक्शन में एक चीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो होता क्या है ना कि जैसे मैं यहाँ पे ये डिक्लेयर कर रहा हूँ तो इसके अंदर ये a का जो 1 वैल्यू है उसका कॉपी जाता है ये फंक्शन के अंदर। एग्जैक्टली ये 1 नहीं जाता, क्यों करके अगर मैं 1 जाता तो क्या होता है ये a की जो वैल्यू है ये 20 हो जाती। एंड इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करूँ %d कॉमा ए, हाँ, तो मैं अगर यहाँ पे प्रिंट एफ करूँ इस फंक्शन के बाद, ये फंक्शन कॉल होता है उसके बाद, तो a की वैल्यू चेंज नहीं होगी। देख भी लेते हैं भाई, देखो a की वैल्यू 1 ही है, a की वैल्यू 1 है। तो अगर मेरे को इसकी वैल्यू a में चेंज करनी है तो मैं इसका पॉइंटर पास कर सकता। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंड पास कर दूंगा। अगर मैं एंड पास कर रहा तो मेरे को यहाँ पे इसका ये जो वैल्यू है इसको पॉइंटर में लेना होगा। एंड स्टार a ले लिया एंड यहाँ पे भी मैं स्टार a करके 20 करूँगा। एंड अगर अभी देखूँ मैं वैल्यूज तो देखो ये 20 हो गया। तो हुआ क्या यहाँ पे, हम लोग देख लेते हैं। इसको क्लोज करो। तो सबसे पहले हम लोग ने इसका ये लिया, इसका एड्रेस हम लोग ने इस फंक्शन के अंदर पास कर दिया। एड्रेस को, एड्रेस कुछ भी हो सकता है जो हम लोग ने देखा, तो वह एड्रेस इस फंक्शन के अंदर चला गया। अभी मैं जैसे स्टार पीटीआर करता हूँ, जो भी स्टार ए करता हूँ, तो वो क्या करता है, वो एड्रेस पे जाता है, वो एड्रेस पे जो भी वैल्यू है उसको वो चेंज कर देता है। जैसे कि अभी हम लोग ने यहाँ पे देखा था, फिलहाल हम लोग के केस में सिर्फ एक ही है तो हम लोग एक ही रखते हैं। इसका लाइक कोई भी एक रैंडम सा ये है उसका एड्रेस। तो मैंने जैसे स्टार ए किया तो लाइक ऑफकोर्स स्टार ए स्टार पीटीआर नहीं, एक सेकेंड, हाँ, एंड ए पास किया मैंने। तो एंड ए पास किया ना तो क्या है, उसका एड्रेस गया उधर पे, ये गया, ये वैल्यू नहीं गई। तो अगर मैं अगर मैं डायरेक्टली ए सेंड करता हूँ तो क्या होता है ना कि ये 2 का एक कॉपी जाता है। तो इधर पे क्या हो रहा है कि इसका कॉपी जा रहा है, एड्रेस का कॉपी जा रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा फिर कि वो एड्रेस पे जाके वैल्यू चेंज कर रहा, मैं उसके अंदर वैल्यू चेंज नहीं कर रहा। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करवाऊँ %d एंड यहाँ पे ए, इनसाइड फंक्शन लिख देता है कि पता चले कि भाई ये इनसाइड फंक्शन था। देखो इनसाइड फंक्शन के अंदर ये मैंने कुछ और जगह पे भी डाल दिया था ना। हम्म, इसको चेंज करो। हाँ, तो इनसाइड फंक्शन देखो ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू जो है वो रैंडम सी वैल्यू आ रही है। तो वो ऑफकोर्स वो एड्रेस है ए का। तो या स्टार ए करता तो वो एड्रेस पे जाके वो चेंज करता है। हाँ, आपको क्या करते, कोई बोला ना कुछ। ओके, ठीक है, इतना समझ में आया। पॉइंटर समझ में आ गया कि पॉइंटर क्या करता है। हाँ हाँ। अभी इसमें सेम टू सेम एक और एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। तो हम लोग जैसा अभी कर रहे थे, जैसे कि अभी हम लोग का ये है, तो मैंने सिर्फ ये किया एंड इसमें मैं कर सकता इंट स्टार स्टार ptr, अरे यार अंडरस्कोर भी डाल देते हैं। तो ये किया एंड इस पे मैं एंड %ptr कर सकता। तो ये क्या होगा कि ये स्टोर करेगा इसका एड्रेस एंड ये स्टोर करेगा इसका एड्रेस। तो स्टार स्टार ptr करूँगा तो क्या करेगा, ये सबसे पहले जाएगा यहाँ से इस एड्रेस पे एंड इस एड्रेस से इस पे। फिलहाल हम लोग के बुक में नहीं है ये चीज़, लेकिन फिर भी नॉलेज होना चाहिए। तो हाँ, सो या हम लोग का पॉइंटर टू पॉइंटर मतलब क्या होता है कि वो एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे जंप करता है। ये बहुत रेयरली ही यूज़ होता है, लाइक ना के बराबर बिल्कुल यूज़ नहीं होता समझ लो, बट ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है तो ज़रूरी है। सो या ये हमारा पॉइंट। अभी हम लोग एरे बात कर रहे थे, अचानक से पॉइंटर कैसे आ गया। तो एरे जो है ना वो अपने आप में पॉइंटर ही होता है। अगर मैं यहाँ पे
एक एरे बनाओ, इन सबको अभी हटा देते हैं, इन सब की ज़रूरत नहीं है। मैं इंट ARR एंड यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, तो या अभी अगर मैं प्रिंट एफ करूँ %d, ये देखो, ये उसने उसका एड्रेस स्टोर कर दिया, मतलब एड्रेस बता दिया। तो होता क्या है ना कि अभी हम लोग ने ये जो स्टोर किया हुआ है, राइट, तो ये वाला जो है 10020, राइट, इसका वैल्यू, तो हमारा जो एरे के अंदर जो डेटा स्टोर होता है ना, वो कंजेकेटिव मेमोरी में स्टोर होता है। कंजेकेटिव मेमोरी मतलब कि अभी देखो इसका 4 बिट होगा, इसने 4 बिट ले लिया, तो इसके बाद जो भी नेक्स्ट वाला जो स्पेस होगा 10024, वो वाला स्पेस आएगा और उसके अंदर 4 स्टोर होगा। वैल्यू हमारा ARR ही होगा ये पूरा, जो कि हमें इस लोकेशन पे रिफ़र करेगा, लेकिन इसके आगे जो मेमोरी होगा वो इस तरीके से स्टोर होगा। एंड सिमिलरली वापस से 4 का स्पेस छोड़ के यहाँ पे 6 स्टोर होगा। तो जैसे हम लोग ने अभी यहाँ पे 1 2 3 किया, तो 1 2 3 डाल देते हैं 1। सो या इस तरीके से हमारा स्टोर करता है। लेकिन अगर आप ARR प्रिंट करते हो तो वो उसका फर्स्ट एरे ही स्टोर प्रिंट करता है, या फिर बोल सकते हैं ये हमारा एक्चुअली रेफरेंस पॉइंट करता है इसके ऊपर। और अगर मैं इसको $ARR करूँ तो हमें जो 1 वैल्यू है वो मिलेगी, देखो 1। इनफैक्ट अगर मैं इसको चेंज भी कर दूँ, ये देखो 8221 जो हम लोग ने यहाँ पे डाली है, तो जो एरे का जो पॉइंटर रहता है वो हमेशा फर्स्ट वैल्यू को स्टोर करेगा। क्यों? फर्स्ट वैल्यू का एड्रेस स्टोर करेगा। क्यों करके हमारा ये जो वैल्यू है इट्स लाइक नथिंग बट हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा ये एड्रेस से एरे स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग का अगर ये एड्रेस से एरे स्टार्ट हो रहा है तो हमारा यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो सिमिलरली एक यही बोल सकते हैं कि वो एडअप होके होके आगे आगे जाएगा। अभी एक और एक चीज़ है, अगर तुम लोग यहाँ पे फॉर लूप वगैरह लगाते हो, जैसे कि अगर मैंने $ARR किया है एंड अगर मैं +1 करूँ, तो अभी तुम बोलोगे कि ठीक है इसका एड्रेस जो है हमारा, लाइक इसको थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं, ब्रैकेट्स लगा के। हाँ, तो सिंपल ARR+1, तो हमारा समझ लो इसका 10020 है, तो आप सोचोगे कि 10021 हो जाएगा, लेकिन नहीं। ये जो +1 होता है ना वो होता है इसके डेटा टाइप से। तो डेटा टाइप अगर 4 है तो ARR+1 मतलब कि हमारा इधर पे चला जाएगा, वो इस 20 के बाद 21 नहीं आएगा, इतना समझ लो। क्यों करके 4 बाइट का हम लोग का डेटा स्टोर करता है इंटीजर, वो डिपेंड करता है ऑफकोर्स मशीन टू मशीन, लेकिन मेरा जो पीसी है वो 4 बाइट लेता है एक इंटीजर वैल्यू के लिए। प्रिंट करके भी देख लेते हैं यार एड्रेस, तो आइडिया लग जाएगा। सो या अब ये मैं इसको प्रिंट करते हैं, देखो एक काम करते हैं, इसको 2 करते हैं, +1 एंड +2 एंड एक और एक हम लोग जो नॉर्मल वाला ले रहे हैं वो, एंड यहाँ पे \n डाल देते हैं। ये देख रहे हो 76 फिर 80 फिर 84। तो जब भी हम लोग पॉइंटर जो रहता है उसका हम लोग +1 करते हैं तो वो उसके डेटा टाइप से +1 होता है। तो ऑफकोर्स अगर ये 76 है तो 77 नहीं आएगा, उसका डेटा टाइप चेक किया जाएगा कि इसका 4 है तो 76 +4 होगा वो। तो इस तरीके से हमारा अच्छा, मतलब जो ये एडिशन होगा। अपने हिसाब से आते हैं नंबर्स, मतलब कोई सा भी आ सकता है। हाँ, कौन सा भी आ सकता है। देखो जो एरे होता है वो कंजेक्टिव मेमोरी में स्टोर होता है। तो कंजेक्टिव मेमोरी होता क्या है कि हमारा एक लाइन में स्टोर हो रहा है। जैसे कि अभी हम लोग ने 1 स्टोर किया तो हमें पता है कि इसके 4 बाइट के बाद ही डेटा सेकेंड वाला स्टोर होगा। तो लाइक 10020 पे स्टोर हुआ, फिर जो सेकेंड होगा वो उसके बाद जितना भी इंटीजर का डेटा टाइप आता है, 4 है, हम लोग ने एग्जाम्पल के लिए 4 लिया हुआ है, तो 10024 पे हमारा सेकेंड एरे स्टोर होगा, ये जो 2 है ना ये। फिर सिमिलरली हमारा जो थर्ड वाला होगा वो 10028 पे होगा। ज़रूरी नहीं है कि यही एड्रेस हो, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये कुछ और आ रहा है, एड्रेस चेंज हो सकता है।
हमारा वैल्यू चेंज नहीं होगा, जो हम लोग ने यहाँ पे वैल्यू बताई हुई है वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। हमें उसका एड्रेस पता करना है, हम लोग एड्रेस को पता कर सकते हैं एंड उसके बाद हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। अभी हम लोग ने एक तरीका तो देखा कि अगर मेरे को वैल्यू प्रिंट करना है तो मैं ARR इस तरीके से कर लूँ, तो ये भी सही है ये तरीका, ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसा बेकार है। हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो जनरली ऐसे ही करते हैं। हम लोग को अगर एरे की वैल्यू प्रिंट कराएं तो हम लोग इस तरीके से ही करते हैं, लेकिन हम लोग इसको पॉइंटर के थ्रू भी कर सकते हैं। इसको स्टार डालो एंड हम लोग इसको फिर पूरा सर्कल में ले लो एंड इधर पे भी स्टार डाल दो एंड इसको भी सर्कल पे ले लो एंड इसको भी स्टार पे डाल दो। देखो 1 2 3 जो हमारा वैल्यू है वो इस तरीके से प्रिंट हो गया। तो ये दोनों तरीके होते हैं, तुमको एरे जिस तरीके से तुमको लगता है कि ठीक है ये इजी तरीका है, हम लोग इस तरीके से जाएंगे, तो इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हो। आई होप एरे समझ में आया होगा और पॉइंटर भी। अभी बाकी का तुम्हें प्रैक्टिस करते करते ही आएगा। आई एग्री डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मेरे को खुद को 3 दिन लगे थे यार। ये मैं ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट जानता हूँ, तो मेरे को जावास्क्रिप्ट से सी लैंग्वेज में शिफ्ट करने को टाइम लग रहा है कि भाई ये एरे ऐसे कैसे बना। बट ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। एरे इधर तक क्लियर है। ये तो आई तो है, तो हमें लैंग्वेजेस कितनी आती है? मेरे को 2 आती है, जावास्क्रिप्ट आती है एंड सी। सी मतलब 100% नहीं आती बट आती ज़रूर है। मैंने दोनों ही नहीं पढ़ी, बस पाइथन ही आती है बस। आती है ना, तो ये तुमको शिफ्ट करने में हाँ, ईजी होता है। पाइथन ठीक भी है। वो पढ़ा हुआ था, स्कूल में पढ़ी हुई थी, उसके बाद तो आती ही थी हाँ मुझे हाँ पूरी ठीक है वो। ना, होता है होता है। ठीक है, अभी हम लोग ने इतना तो सीख लिया। अभी इसमें भी एक चीज़ आती है जिसको हम लोग बोलते हैं 2D एरे 3D एरे। तो वो क्या होता है? तो जैसे कि अभी अगर मैं एक छोटा सा सिंटेक्स चेंज कर रहा, मैं यहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रेसेस डाल रहा एंड इस पे हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे। तो जस्ट लेट सपोज मैं 2/10 का बनाना चाहता हूँ, कि हम लोग का आपको 2/10 का जो होता है इस तरीके से बनाना है, तो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। तो हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम लोग दो टाइप के डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप कर्ली ब्रेसेस डालो एंड पहले वाले कर्ली ब्रेसेस में पहला वाला डेटा एंड सेकेंड वाले में सेकेंड वाला डेटा। तो यहाँ पे फिर भी तुम्हारी मर्जी, तुमको 2 4 6 8 10 इस तरीके से डाल दो एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने एक ही एरे के अंदर 2 टाइप का डेटा स्टोर कर दिया। तो हमारा जो मैट्रिक्स होता है वो इस तरीके से ही वर्क करता है। तो ये लगभग लगभग मैट्रिक्स के हिसाब से ही है, जैसे कि तो क्या वो वाली ईयरफोन से अच्छा यूज कर रहा है। हाँ बोल 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 बोल। ओके। तो हमारा इस तरीके से हमारा होता है, तो लाइक ऑफकोर्स जो डेटा है वो कंसेक्यूटिव ही स्टोर होगा, इस तरीके से जैसा हम लोग का यहाँ पे स्टोर हो रहा है वैसे ही स्टोर होगा। लेकिन इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लाइक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में। अगर मेरे को इसको प्रिंट करना है तो ये पॉइंटर वाला भाई थोड़ा सा टफ पड़ेगा, तुम पॉइंटर वाला मत ही सीखो इस 2D एरे के अंदर। तो इस तरीके से अगर लाइक मेरे को करना है 1 एंड यहाँ पे 2, तो इस तरीके से तुम्हें करना होगा। तो यहाँ पे आप बता रहे हो कि फर्स्ट एरे का सेकेंड चाइल्ड, इसको तुम एक मैट्रिक्स के जैसे इमेजिन कर सकते हो। मैं मैट्रिक्स बनाते हुए बता देता हूँ। 2 4 6 8 10 एंड यहाँ पे तो या इस तरीके से। तो ये 1 1 एलिमेंट, अगर 1 1 डालूंगा तो ये एलिमेंट आएगा। अगर 2 3 डालता हूँ तो 2 और 3 इस तरीके से इस पे आएगा एंड 2 5 डालता हूँ तो वो इधर पे आएगा। तो लाइक हमारा जो मैट्रिसेस का जैसा फॉर्मूला होता है उस तरीके से यहाँ पे भी चीज़ें चलती है। थैंक गॉड कहीं पे तो मैट्रिक्स काम आ रहा है। मैं सोचा था मैट्रिक्स कभी काम ही नहीं आएगा, बट ठीक है काम आ रहा है। 2D एरे के अंदर काम आता है। तो हमारा 2D एरे इस तरह से क्रिएट होता है एंड पता चल ही गया होगा। कोई डाउट है? Either in you defined array, no? क्या क्या? Uh, you defined array, right? हाँ You put 2 in the first one and 10 in the second one. It हाँ। तो defines 2 रिप्रेजेंट करता है कि कितना डेटा आएगा, 1 2 एंड 10 जो okay, है वो इसके अंदर कितने डेटा आएंगे। okay. तो
तो इसके अंदर जो है It's वो not 10 like डेटा है। yeah, in the first time when you showed what you put in the braces, that many contents will be in the हाँ, अरे braces तो also, लाइक na? समझ That's लो, why. देखो ये 2 है, ये तो सबसे पहला वाला मैट्रिक्स है कि हम लोग ने एक एरे डिफाइन किया हुआ है, इसके अंदर 2 है, तो हम लोग ने इसके अंदर 2 का स्पेस बना दिया कि हम लोग यहाँ पे 2 डेटा स्टोर कर रहे हैं। Okay. फिर उसके अंदर और कितना डेटा स्टोर होगा, 10 डेटा स्टोर होगा, तो 10 होगा। अभी फिलहाल मैंने 5 डाला है, तो इसके आगे की जो वैल्यूज होगी वो गार्बेज वैल्यूज होगी। Okay. Okay. हम्म, तो इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि हम लोग का ये जो है ना कि लाइक एरे के जैसा काम करता है। इसमें फिर 3D एरे भी आता है कि तुम 3 डायमेंशनल एरे बना सकते हो, बट ठीक है, लाइक 3D एरे तक कोई नहीं जाता। 2D एरे भी लाइक 99% केसेस में यूज़ नहीं होता। अभी हम लोग ने ये तो कर दिया। अभी अगर तुम्हें प्रिंट करवाना है ये चीज़ें तो फॉर लूप में चला दो। फॉर लूप तो आसान ही, अभी ये तो पता ही होगा यार। चलो करके दिखा देते हैं। हाँ, इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। तो एक फॉर लूप चलाया, इंट आई इक्वल्स टू 0 एंड काउंट हमारा 5 है इसके अंदर फिलहाल, तो हम लोग 5 ले लेंगे। एंड सिंपली ARR सॉरी प्रिंट एफ %d एंड यहाँ पे तो डन। अभी हम लोग इसको प्रिंट करवा देते हैं। ये प्रिंट हो गया 2 4 6 8 10। बैकस्लैश टी से हम लोग का इतना स्पेस आ जाता है ये। Tab, तो tab. इस तरीके से प्रिंट करवा लो तुम्हें जितना प्रिंट कराना है। अभी इसमें एक और एक चीज़ कर सकते हो कि हम लोग कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि एक इशू था, ऑफकोर्स हम लोग थोड़ा इसके बाद सीखेंगे वो चीज़, बट हम लोग क्या करते थे कि कैर ए बनाया एंड इक्वल्स टू 1, इस तरीके से हम लोग ने कैरेक्टर डाल दिया। तो तुम इसका एक एरे बना दो, एरे, एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तुम अभी इसके अंदर फिर पूरा नाम स्टोर कर सकते हो, फिर यू, तो इस तरीके से ये तुम वही पूरा। पॉइंटर्स ही पड़ा है आयुष? नहीं नहीं, पॉइंटर्स नहीं है, ये एरे है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो तुम इस तरीके से फिर ये भी स्टोर कर सकते हो। अभी इसमें तुम डायरेक्टली भी स्टोर कर सकते हो, जैसे कि लाइक अभी हम लोग स्ट्रिंग पे नहीं जाएंगे, फिलहाल इतना समझ लो कि तुम इस तरीके से भी कर सकते हो। तो हम लोग ने सिंपली क्या किया कि हम लोग ने इस तरीके से स्ट्रिंग स्टोर कर दी। हम लोग ने एक स्ट्रिंग बना दिया एंड इसमें प्रिंट करवाना है तो यार तुम जैसे फॉर लूप हम लोग ने लगाया वैसे ही लगा सकते हो। क्या आदित्य? हाँ क्या हाँ, क्या? ऑफ कोर्स। हाँ हाँ भाई, म्यूट कर लो भाई, तुम्हारा वॉइस ऐसे भी फट रहा है। अरे हाँ, वही पता नहीं कैसे इसमें अपने आप खुल जाता है। ठीक है ठीक है। आ, ठीक है, तो तुम इस तरीके से भी करा सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है कि भाई तुम नहीं कर सकते। तो हम लोग ने पूरा नाम स्टोर कर दिया इसके अंदर, एक एक इंडिविजुअल करके। एंड इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है हम लोग इसको डबल कोट्स में भी डाल सकते हैं, लेकिन वो जो पार्ट होता है वो होता है स्ट्रिंग वाला, कि हम लोग स्ट्रिंग में डाल दिया उसके बाद हम लोग ने कर दिया। तो ये भी वैलिड थिंग है, लेकिन होता क्या है ना कि कुछ चीज़ें हैं जो बाकी है स्ट्रिंग में सीखने की, तो इसीलिए इसके ऊपर अभी फ़िलहाल नहीं जाएंगे। बट या ये था हमारा एरे और पॉइंटर। भाई इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। प्रैक्टिस करना है ना, देखो 2D एरे प्रैक्टिस करना है तो टेबल इज़ द बेस्ट थिंग। तुम्हें टेबल बनाना है, 2 और 3 का एक साथ करवा दो अगर 2D एरे करना है, या 5 और 10 का करवा दो, जो नंबर तुम्हारा फेवरेट हो, 2 नंबर ले लो और उसका प्रिंट करवा लो। तुम लोग स्कैन एफ भी कर सकते हो, लाइक हम लोग ने इधर प्रिंट किया राइट, तो हम लोग इधर पे स्कैन एफ भी कर सकते हो। अच्छा यार आयु, ये जैसे पोजीशन का बताया था, पोजीशन का लेते तो जैसे ब्रैकेट में नंबर्स जितने होते हैं उन्हीं के हिसाब से पोजीशन होती है। जैसे अगर 10th पोजीशन रखी है तो हाँ, नंबर 10th नहीं नहीं, शुरू से 10th लेके अगर स्टार्ट पोजीशन है करके। तो हमारा जो फर्स्ट होता है वो 0 होता है, 0 1 अच्छा 2 3 हाँ 4। तो अगर 10th वाला तुम लिखोगे तो वो 9th वाला होगा एक्चुअली, लाइक अगर तुम्हें 10th वाला अच्छा प्रिंट करना है तो। हाँ हाँ ये इसको बोलते हैं जीरो बेस इंडेक्सिंग। तो हमारा जो एरे होता है वो 0 से स्टार्ट होता है,
0 1 2 3 4 इस तरीके से। हाँ इसलिए तो मैंने लेस देन 5 डाला, लेस देन इक्वल टू 5 नहीं डाला। हाँ हाँ। नहीं तो अभी तो ये चल रहा है ना, अभी खत्म तो नहीं हुआ है ना प्रोग्रामिंग का ये सी। हाँ अभी तो काफ़ी बाकी है, अभी हम लोग का स्ट्रिंग बाकी है मेन चीज़। तो हाँ हाँ मैं बता मैंने रहा भी था। वो यूट्यूब से देखा था वीडियो में, थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस। तो देखो इस तरीके से तुम लोग अभी लाइक इसमें पहले से डिफाइन कर लो फॉर लूप, एंड इसमें मैं फिर प्रिंट भी करवा लेते हैं एक दूसरा फॉर लूप लगा के। यार क्लोज हो जा तो प्रिंट एफ एंड देन %d \t एंड यहाँ पे फाइव तक लेते हैं। तो यहाँ पे ये फाइव तक लाइक इनपुट लेगा एंड यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा। अभी मैं 1 2 3 4 5 डाल दिया एंड ये इसने प्रिंट कर दिया। तो एक एरे बना दिया एंड ये एरे के अंदर इसने सारा जो वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दिया। सिंपल सी चीज़ है। सिंपली तुम लोग तुम्हारा नाम भी ले सकते हो यहाँ पे कि भाई तुम एक एक करके प्रिंट करो, एंटर मारो, फिर हम लोग वो स्ट्रिंग पे आएंगे तो स्ट्रिंग पे देखेंगे कि कैसे क्या होता है। बट हाँ आई होप इतना समझ में आया होगा यार। एरे थोड़ा सा लाइक इजी लगता है देखने में कि भाई ठीक है यार एक बॉक्स डाला है उसके आगे मैंने वैल्यूज़ डाल दी है तुम, लेकिन ये जब भी करोगे ना तभी पता चलेगा ठीक है क्या मिस्टेक हो रही है। हाँ हाँ एरे सीखना है तो टेबल्स वगैरह लाइक प्रिंट करवा के देखो, वो बेस्ट होता है कि भाई टेबल प्रिंट हो रहा है बस सही चल रहा है एरे। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है आई गेस।